बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सप्लेन रोल ऑफ फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। प्रीवियस वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिटेल में हमने डिस्कस किया। होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस का कि प्लांट अपनी फूड की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, और विदाउट लाइट, जिसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर इस इफेक्ट को, इस पूरे प्रोसेस को इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक ओवरऑल आइडिया की बात करूँ ना मैं, तो फोटोसिंथेसिस जो होती है ना, रेट डिपेंडेंट होती है ऑन लिमिटिंग फैक्टर में। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर्स पे रेट डिपेंड कर रहा होता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, अच्छा, उसमें ना एक लॉ था, एक लॉ की बात करें ना, तो एक ब्लैक मैन लॉ था लिमिटिंग फैक्टर का। उसने क्या कहा था कि जो फैक्टर लीस्ट सप्लाई में होगा ना, जिसकी सप्लाई सबसे ज़्यादा लीस्ट होगी ना, वही कंट्रोल कर रहा होगा रेट को। ये एक जनरल सा लॉ था, ब्लैक मैन ने एक लॉ जो है बताया था हमें। ठीक है, उसके बाद हम ये तीनों फैक्टर्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है लाइट। लाइट, प्लांट लाइट कहाँ से लेते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सन। ठीक है, सन की मौजूदगी में। तो लाइट अब क्या कर रही होती है? लाइट प्रोवाइड करती है एनर्जी। ठीक है, प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करती है। लाइट क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है, डिराइव कर रही होती है लाइट रिएक्शन को। यही तो हमने कल पढ़ा था कि लाइट की प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन होता है, विदाउट लाइट में डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ड्राइव कर रही है लाइट रिएक्शन को, और प्रोड्यूस करती है एटीपी और एनएडीपीएच। यही कल हमने एक डिफरेंस जो था लाइट और डार्क का, ये हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा था? एटीपी और एनएडीपीएच की प्रोडक्शन हो रही थी, जबकि डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा था? वो इन दोनों चीजों को यूज कर रहा था, जबकि ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ रेट। अच्छा, अब ये लाइट का रेट जितना होगा ना, ये इफेक्ट क्या क्या कैसे कर रहा होता है? जितनी कम लाइट होगी उतना कम प्रोसेस होगा। प्रोसेस कौन सा? फोटोसिंथेसिस का। जितनी कम लाइट होगी उतना कम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होगा। जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी ज्यादा रेट बढ़ रहा होगा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का जो रेट होगा वो क्या होगा? बढ़ रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। लेकिन एक टाइम आता है कि जितनी ज्यादा वेरी हाई लाइट हो जाए ना, बहुत ज्यादा हाई हो जाए ना लाइट, तो क्या होता है? रेट जो होता है एक वैल्यू पे आके रेट कांस्टेंट हो जाता है। इसके अगर हम ग्राफ की बात करें ना, तो इसका जो ग्राफ होता है ना, वो बनता है कि लो लाइट थी, कि वो लो से हाई लाइट पे आया ना, तो ये बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। एक टाइम है जब बहुत ज़्यादा हाई हो गई ना, तो ये एक कांस्टेंट हो गया और ये प्लेट्यू की फॉर्म में चला गया। इसको कहते हैं, ये प्लेट्यू बन गया, और ये वेरी हाई लाइट में क्या हो गया? ये एक प्लेट्यू की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, इसका एक मेमोनिक मैंने बनाया था कि लाइट क्या कर रही होती है? लिफ्ट करती है। ठीक है, लाइट ने लिफ्ट हुई, ज़्यादा हुई, और बहुत ज़्यादा अगर लिफ्ट हो गई ना, तो वो लिमिट में आ गई। ठीक है, एक कांस्टेंट रेट पे आ गई। उसके बाद लाइट का हमने फैक्टर डिस्कस कर लिया। उसके बाद दूसरा फैक्टर आता है वाटर का। ठीक है, तीन फैक्टर हमने पढ़ने हैं, लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा फैक्टर आता है वाटर का। वाटर इसको क्या कर रहा होता है? वाटर सबसे पहले क्या कर रहा होता है? ठीक है, वाटर का फंक्शन क्या होता है, रोल क्या होता है? वाटर क्या करता है? एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है, और ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है और मेंटेन करता है टर्जिडिटी को। ठीक है, प्लांट की टर्जिडिटी को मेंटेन कर रहा होता है वाटर। ठीक है, उसके बाद अब हम एक की पॉइंट पे आए ना, तो वाटर क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? वाटर स्प्लिट होता है ना, तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसका मेमोनिक क्या बन गया कि वाटर स्प्लिट हुआ ना, तो ऑक्सीजन रिलीज हुई। अगर वाटर ही ना हुआ तो ना वो स्प्लिट होगा, ना ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी, ना फोटोसिंथेसिस होगा। तो अब वाटर का रोल देखें। वाटर का क्या क्या रोल हो गया? सबसे पहले रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होगा, प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को, मेंटेन करता है टर्जिडिटी को, और जब ये स्प्लिट होता है तो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। और अगर ये नहीं होगा तो ना वाटर ना होगा तो ऑक्सीजन भी स्प्लिट नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा। इफेक्ट की बात करें तो वाटर की अगर डेफिशिएंसी हो जाए ना, तो स्टोमेटा को क्लोज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो जाती है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद तीसरा हमने फैक्टर पढ़ना है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली यूज होती है केल्विन साइकिल में भी यूज होती है, और रिक्वायर होती है ऑफ ग्लूकोज की फॉर्मेशन में। ठीक है, ग्लूकोज भी बनाती है और केल्विन साइकिल में भी यूज होती है। दूसरा, अब इसके इफेक्ट की बात करें तो वही, लो कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो प्रोसेस भी लो हो जाएगा, हाई कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो प्रोसेस भी बढ़ जाएगा, और वेरी हाई होगी ना, तो वही चीज होगी कि रेट इसका क्या हो जाएगा? प्लेट्यू आ जाएगा। और इसके ग्राफ की बात करें ना, तो ग्राफ भी इसका लाइट की तरह की इसके ग्राफ की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसका मेमोनी की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के CO2 से करें ना, तो C और O कार्बोहाइड्रेट आउटपुट, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट का आउटपुट भी हमें बताता है। ठीक है,
उसके बाद ये जो तीनों फैक्टर हमने पढ़े हैं ना, तीनों फैक्टर ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं? जो लाइट होता है ना, ये एटीपी की फॉर्मेशन कर रहा होता है। जो वाटर होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। तो ये एक आज का हमारा लेक्चर था, ठीक है, जिसमें हमने फैक्टर्स के रोल हमने पढ़े, एक्सप्लेन किया रोल ऑफ फैक्टर, किन किन फैक्टर्स की, लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।